हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा डिटेल में देख लिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। पूरा प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्लास 10 का मैथ सॉल्यूशन का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके सामने एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला जा रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके योग तथा शून्यांकों के योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। यानी कि पहला जो संख्या है ये शून्यांकों का योग है और ये जो सेकंड नंबर संख्या है ये शून्यांकों का गुणनफल है। ठीक है, तो इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे हम लोग शून्यांक निकाल रहे थे, लेकिन अब आपको द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक है, आपको शून्यांक दे दिया गया है तो कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले जो नंबर दिया गया है, पहला जो क्वेश्चन है उसमें है आपका 1/4 और माइनस का 1। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c। ये हम लोगों को एक्चुअली में बनाना है। ठीक है, ये हम लोगों को क्या करना है, बनाना है। तो देखिए सबसे पहले होता है शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग का फॉर्मूला होता है यहाँ पे -b/a और आपको दिया गया है शून्यांकों का योग 1/4। ठीक है, तो 1/4 आपको यहाँ पे दे दिया गया है। यानी कि हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर दें तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिए अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा है क्या। देखिए -b बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू ए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इस माइनस को अभी इसको हम लोग छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग के पास है क्या, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। यानी कि c का वैल्यू c/a, आंसर क्या दिया गया है, -1। तो नीचे कुछ नहीं है तो आप क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। यानी कि अब आप यहां से देखिए आपका आ गया सबसे पहले आप देखिए c क्या आया है, c आया है आपका -1। ठीक है, अब इस a के वैल्यू को अगर हम, अब a बराबर क्या आ गया है, 1 आ गया है हम लोग का। अब a के वैल्यू को अगर यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे देखिए रख दे रहे हैं a का वैल्यू को, तो 1/4 इंटू a का वैल्यू 1 और इस माइनस को इधर लेके आ जा रहे हैं, यानी कि माइनस का 1/4। यानी कि b का वैल्यू क्या आ गया, -1/4। तो इक्वेशन आपका क्या बन गया, देखिए इक्वेशन आपका यहाँ से बन जाएगा a बराबर 1 है, b बराबर -4 है, c बराबर -1 है। तो इक्वेशन होता है ax², द्विघात बहुपद जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब आपको a की जगह में a का वैल्यू रख देना है, यानी कि x² प्लस b के जगह में -1/4 x, सी के जगह में आप डायरेक्ट 1 लिख दीजिए। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके आप 0 से इक्वेट कर दीजिए इसको। तो जब ये आ जाएगा तो आपका आ जाएगा 4x² प्लस और माइनस का x, और यहाँ पे ये 4 इधर आ जाएगा इक्वल टू 4 से जब 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। यानी कि आपका फाइनल जो द्विघात बहुपद आ गया वो आ गया आपका 4x² माइनस x माइनस का 4। ये आप नहीं भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लिखिएगा यहाँ पे द्विघात बहुपद है। ठीक है, x² माइनस का 1 प्लस माइनस का 4। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप इसका गुणनखंड निकालते हैं ना तो आपका गुणनखंड का जो दो गुणनखंड जो आपको दो शून्यांक जो दिए गए हैं वो 1/4 और -1 ही आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में है आपका √2, 1/3। तो यहाँ पे हम लोग का इक्वेशन जो होता है द्विघात बहुपद, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे शून्यांकों का योग निकालना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले ये जो √2 है ये शून्यांकों का योग दिया गया है और ये जो है शून्यांकों का गुणनफल दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये फॉर्मूला है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि √2 बराबर दिया गया है -b/a। नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग इसको 1 ले ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो
माइनस बी बराबर आ जा रहा है आपका √2 इंटू ए, और बी बराबर लिख सकते हैं, माइनस को इधर लेके चल जाइए तो माइनस √2 इंटू ए। ठीक है, अब इसको छोड़ते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा होता है फॉर्मूला सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा 1/3 दिया गया है और सी बटा ए। अब देखिए यहाँ से ए का वैल्यू आपका कितना आ गया, ए इक्वल टू है आपके पास 3, सी इक्वल टू हो गया 1। अब आपको बी इक्वल टू नहीं मालूम है, तो ए का वैल्यू को अगर आप यहाँ रख दीजिएगा, यानी कि बी बराबर आ जाएगा -√2 इंटू 3, यानी कि b बराबर आ गया -3√2। तो यहाँ पे b का वैल्यू आ गया -3√2। अब आपका इक्वेशन क्या होता है, समीकरण होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि a के जगह में क्या लिख दीजिए 3x² प्लस b के जगह में रख दीजिए आप -3√2 x और c के जगह में 1। अब आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, x² प्लस और माइनस 3√2 x प्लस 1, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। यानी कि द्विघात बहुपद आपको निकालना था। ठीक है, आपको निकालना क्या था, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आपको दो शून्यांक दिया गया था √2 और 1/3, तो आपका द्विघात बहुपद ये आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को सेकंड नंबर क्वेश्चन। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है 0, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो 0 है वो शून्यांकों का योग को बता रहा है, और जो √5 है वो शून्यांकों का गुणनफल को बताया रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन में पहले योग है तो योग इसको मानते हैं, और बाद में गुणनफल दिया गया है इसलिए इसको मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है फॉर्मूला -b बटा ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया है, आपके सामने दिया गया है 0 बराबर -b बटा ए, यानी कि नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग इसको 1 मान सकते हैं ना। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इसको अगर सॉल्व करें, देखिए तो ये 0 हो जा रहा है, यानी कि b का वैल्यू जो आ रहा है b इक्वल टू 1, -b इज इक्वल टू, अच्छा -b को इससे गुना किया तो -b, इसको इससे गुना कर दिया तो ये आ गया 0, यानी कि b बराबर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ से हम लोग शून्यांकों का गुणनफल। ए का अभी हम लोग डिसाइड नहीं किए हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि सी बटा ए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा है √5 इज इक्वल टू सी बटा ए। नीचे कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे 1। देखिए ए का वैल्यू भी यहाँ पे भी 1 है, ए का वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, तो हम लोग फाइनल यहाँ पे बोल देंगे कि ए का वैल्यू 1 हो गया, v का वैल्यू 0 हो गया, और c का वैल्यू क्या हो गया √5। तो आपका इक्वेशन बनेगा यहाँ से ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि आपका यहाँ से बनेगा a के जगह में 1 रख दीजिए, यानी कि x², b के जगह में 0 रख दीजिए, यानी कि 0 इंटू एक्स प्लस सी के जगह में क्या रख दीजिए √5, यानी कि अब फाइनली आप लिख सकते हैं x² प्लस √5। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है ना, आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आप लोग नोट भी करते हुए चलिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में शून्यांकों का योग दिया हुआ है 1 और शून्यांकों का गुणनफल दिया गया है आपका 1। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे शून्यांकों का योग, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग होता है प्लस बीटा, यानी कि -b बटा ए। तो अल्फा प्लस बीटा 1 दिया गया है, यानी कि -b बटा ए। नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। तो यहाँ से देखिए a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू -1 को इधर भेज दीजिए, यानी कि b का वैल्यू आ गया -1। अब c निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि c बटा a। तो अल्फा इंटू बीटा 1 दिया गया है, c बटा a। नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए, तो देखिए a का वैल्यू 1 आ गया है, c का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया है, c का वैल्यू भी यहाँ से 1 आ गया है। यानी कि आपका इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि आप क्या करेंगे, द्विघात बहुपद बराबर लिखिएगा। a का जगह में 1 रख दीजिए, यानी कि x², b के जगह में रख दीजिए -1 इंटू एक्स प्लस c के जगह में 1, यानी कि आप फाइनली क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिएगा x² माइनस एक्स। यहाँ पे 1 हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं,
एक्स के साथ अगर कोई भी नंबर नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1 छिपा हुआ रहता है, ठीक है, +1। आ गया समझ में। चलिए फटाफट से आप लोग नोट भी करते हुए चलिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे शून्यांकों का योग दिया गया है -1/4 और शून्यांकों का गुणनफल दिया गया है 1/4। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला -b/a। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, हर क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। चलिए तो अल्फा प्लस बीटा दिया गया है -1/4 बराबर -b/a, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि a का वैल्यू आ गया यहाँ से 4, b का वैल्यू आ गया है यहाँ से 1, b बराबर 1 है, a बराबर 4 है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/4 बराबर c/a। तो a का वैल्यू देखिए 4 यहाँ पे पहले ही पता चल गया, b का वैल्यू 1 पता चल गया। अब c बराबर क्या लिख दीजिएगा, c बराबर 1। यानी कि आपका इक्वेशन होता है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, आप कोई भी बुक को उठा लेना, इतना आसान तरीके से आपको नहीं बताया होगा, ठीक है। तो ax² प्लस bx प्लस c यानी कि a के जगह में आप वैल्यू रख दो 4x² प्लस b के जगह में 1 है तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस c के जगह में क्या है 1 है, तो यानी कि 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर का क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस चैप्टर का पूरा लास्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है 4 जो नंबर दिया गया है इसको शून्यांकों का योग बोलते हैं, और ये जो सेकंड में दिया जाता है उसको बोलते हैं शून्यांकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यांकों का योग, शून्यांकों का ये क्वेश्चन आप लोगों को एक बार ट्राई कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि मैंने पूरा 5 क्वेश्चन करवा दिया है, ठीक है। तो आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, देखिएगा आप लोगों से बन रहा है या नहीं बन रहा। तो शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, यानी कि शून्यांकों का योग क्या माने हैं, 4 माने हैं, तो 4 बराबर -b/a। नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 ले लीजिए, यानी कि a बराबर आ गया 1, b बराबर इस माइनस को इधर भेज दीजिएगा तो आ जाएगा -4। ठीक है, अब हम लोगों को c निकालना है। तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है 1, c/a, नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए आप, ठीक है। तो अब देखिए a का वैल्यू तो 1 आ गया, b का वैल्यू -4 आ गया, तो यहां से c का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब द्विघात बहुपद क्या होता है आपका, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये होता है द्विघात बहुपद। यानी कि यहां से ax², a का जगह में 1 रख दीजिए, 1 इंटू x² माइनस b के जगह में 4x प्लस c। यहाँ पे 1 को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं तो यहाँ पे लिखिएगा x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, आ गया समझ में आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। ठीक है, आप लोग कमेंट करते हैं जिससे हम लोगों को क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, तो कमेंट जरूर करिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।